याद रखिए, पाम संडे के दिन से होली वीक शुरू हो चुका है खुदा के फजल से, और आज खसूसी तौर पर यह होली थर्सडे की मीटिंग है। और मेरा ईमान है कि हम ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी तैयार होकर आए हैं खुदा से कुछ हासिल करने के लिए। आमीन। आइए खड़े खड़े हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 26वां बाब और उसकी 26 और उसकी 27 और उसकी 28, इन 3 आयात मुकद्दसा को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 26वां बाब और उसकी 26 आयत मुकद्दसा। अजीजों याद रखिएगा, वैसे तो हम हर मंथ में पाकीशा लेते हैं, लेकिन याद रखिए आज का दिन हमारे लिए कुछ ज्यादा खास है, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, बाइबल कहती है, इकट्ठे करके एक शाम, ऐसी की शाम थी जब वो किसी घर में जमा थे और यीशु मसीह ने रोटी और बाइबल कहती शीरा उनको दिया और फिर ये कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो इसलिए ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है, याद रखिए ये स्पेशल मीटिंग है। तो इसलिए अपने आप को आज की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए रेडी कीजिए। लिखा, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बाइबल कहती है बरकत देकर तोड़ी, शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, मेरा बदन है। 27 वर्ष फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। 28 वर्ष कहती है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। हाथ उठाकर बोलना आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। अजीजों मैं तैयार हूं आज के कलाम को आपके साथ शेयर करने के लिए। आप सभी तैयार हैं? बोलिए आमीन। अब यहां पर याद रखिए अजीजों, इन आयात की रोशनी में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने रोटी और शीरा लेकर, बाइबल कहती है अजीजों, एक नहायत और मुकद्दस और अफजल तरीन, याद रखना, एक अहद मुकर्रर किया था। और याद रखना, जितने भी चर्चिस के अंदर सैक्रामेंट्स पाए जाते हैं ना, उनका ये दिल है, याद रखना। ये क्या है? ये मरकज है, याद रखना। मैंने कहा उन सैक्रामेंट्स का ये मरकज है, क्योंकि इस सैक्रामेंट को ना तो किसी नबी ने ना किसी रसूल ने, बल्कि खुद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया और कहा ये कवनेंट है। आमीन। कहा ये अहद है, ये एक वाचा है, और कहा इस अहद में, कहा तुम जरूर मेरी यादगारी के लिए शरीक हुआ करो। हालेलुया। बाइबल के अंदर याद रखिए अजीजों, बाइबल कहती है जब वो सभी एक घर में खाना खाने के लिए जमा थे, तो हम ये सीखते थे, ये याद रखना दस्तूर जिसको आज मसीहत के अंदर हर चर्च में माना जाता है। अजीजों याद रखना, ये किसी डिनोमिनेशन का हिस्सा नहीं है कि हम ये सोचें ये सिर्फ पेंटिकॉस्टल चर्च मना सकता है या कैथोलिक चर्च कर सकता है या यूपी चर्च कर सकता है या चर्च ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसा सैक्रामेंट है जिसे आलमगीर कलीसिया मनाती है। बोलो आमीन, हालेलुया। आज याद रखिए इन आयात में ना, जो मत्ती 26 की 26 से 28 तक हमने पढ़ा है ना अजीजों, कुछ सवालात हैं, हम उन पर आज बाइबल में से बात करेंगे। नंबर 1 का सवाल है कि पाकीशा जिस दिन, याद रखिए, या जिस मौके पर मनाई गई, उस दिन की या उस मौके की असल में हकीकत क्या है? बाइबल मुकद्दस के अंदर जब आप पढ़ोगे ना मत्ती 26 की 19 वर्ष, बहन पढ़ना मत्ती 26 की 19 को ऊंची आवाज से जरा। सवाल नंबर 1 है कि पाकीशा किस दिन या किस मौके पर मनाई गई? इन आयात के अंदर मैंने कहा हम कुछ सवालात को देखेंगे, और ये सवालात याद रखना आज की इस मीटिंग से मुतल्लिक हैं, और ये बुनियादी चीजें हैं, इनको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जी पढ़िए बहन जरा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। हाँ, फसह तैयार किया। बोलिए क्या तैयार किया? फसह तैयार किया। और बाइबल कहती है आगे 19 अगली वर्ष पढ़िए जरा। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था।
जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ। अब ये खाना कौन सा था? ये ईद फसा का खाना था। अब याद रखना, पाक इशा की फाउंडेशन क्या है? कभी ये सोचा है? पाक इशा की बुनियाद क्या है? पाक इशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ नए अहदनामा में से इत्तफाक से राइज कर दिया गया है। पाक इशा की याद रखना असल बुनियाद पुराने अहदनामा से चली आती है। पुराने अहदनामा में इसी चीज को ईद फसा के तौर पर मनाया जाता था। यहूदियों की याद रखना, अगरचे बहुत सारी ईदें हैं लेकिन दो उनकी बड़ी ईदें हैं। एक है ईद फसा और एक है ईद पेंतीकोस्त। ईद फसा मनाई जाती है जब वो मिस्र से निकले थे, और ईद फसा का असल मनाने का रीजन ये था कि ये तुम्हारी आजादी की ईद है, कि इस दिन तुम यहां से मिस्र से निकले थे और खुदावन ने कहा था हर परिवार का अपने लिए एक बर्रा ले, उसे सालम भूले, उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए और उसका कुछ भी जाया ना किया जाए। और बाइबल कहती है उसे पूरा परिवार सुबह तक चट कर ले, उसमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो याद रखना, बाइबल मुकद्दस ये कहती है जिस दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को लेकर पाक इशा मनाने को कहा, या रोटी लेकर या शीरा लेकर सबके साथ इसे मनाया, अजीजों याद रखिएगा ईद फसा की जगह अब पाक इशा को लेनी थी। ईद फसा की जगह अब बोलिए पाक इशा को लेनी थी। ईद फसा से 4 दिन पहले क्यों नहीं मनाया इसे? ईद फसा के बाद क्यों नहीं मनाया इसे? इन दोनों ईदों का क्रिश्चियनिटी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, याद रखिए। ईद पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ था? कभी सोचा आपने? ईद पेंतीकोस्त के नए नामा में तो होली स्पिरिट बाइबल कहती नाजिल हुआ था। तो पहले क्यों नहीं नाजिल हुआ या बाद में क्यों नहीं नाजिल हुआ? खुदा ये बता रहा है कि अब ये जो ईदें है ना, जिनको सिर्फ यहूदी मनाते थे, अगर कोई सवाल करे कि तुम ईद फसा क्यों मनाते हो, ये तो यहूदियों की ईद है। अगर कोई सवाल करे तुम ईद पेंतीकोस्त क्यों मनाते हो, ये बुनियादी तौर पर उनकी ईदें हैं, हमारी नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका भेद दिया गया है। वो ईदें क्या थी? बोलो शैडो थी। वो क्या थी? ऊंची आवाज में बोलो, वो क्या थी? वो शैडो थी, वो साया थी, वो अक्स थी। और अजीजों बाइबल कहती है, खुदावन ने बाइबल कहती है ईद फसा के दिन कहा रोटी दो, और बाइबल कहती रोटी तोड़कर बांटी, शीरा लिया और शीरा लेकर बांटा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये चीजें पहले भी हो सकती थी, ये चीजें बाद में भी हो सकती थी। ईद पेंतीकोस्त याद रखना शरीयत के दिए जाने की याद में मनाई जाती थी। खुदा ने इस दिन कानून दिया था, और बाइबल कहती है खुदावन ने उस दिन पाक रूह को नाजिल करके ये सिखाया, अब मेरी कौम शरीयत के ताबे नहीं है बल्कि मेरे लोग पाक रूह के ताबे हैं। बोलो आमीन। अब ईद फसा की मैंने कहा बुनियाद, पाक इशा की जो बुनियाद है ना, वो ईद फसा है। और मैंने कहा यहां पर बाइबल ये कहती है खुदावन यीशु मसीह ने इसी दिन रोटी लेकर तोड़ी, क्योंकि अब ईद फसा की जगह पाक इशा को लेनी थी। आओ पढ़ो जरा कुलसियों 2 बाब की 16 और 17 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। कुलसियों का खत है, उसका 2 बाब, उसकी 16वीं उसकी 17वीं 2 आयात मुकद्दसा को पढ़िए जरा। पस खाने पीने या अहद, पस खाने पीने या ईद या नई चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि आने वाली चीजों का क्या था? बोलिए ऊंची आवाज में बोलना। आने वाली चीजों का साया। मगर असल चीजें किसकी हैं? असल चीजें मसीह की हैं। अजीजों बाइबल में ना 2 कवनेंट्स हैं। कितने? बोलिए। एक है न्यू कवनेंट और एक है ओल्ड कवनेंट, यानी 2 बाइबल कहती है अहूद। अब पुराना जो अहद है ना, हम ये सीखते हैं इस वर्ष के मुताबिक वो सब चीजें साया हैं। वो सब चीजें क्या हैं? साया हैं, वो शैडो हैं। अजीजों पुराने अहदनामा की चाहे ईदें हैं, चाहे त्योहार है, चाहे मजहबी रसूमात हैं, बाइबल कहती चाहे चांद का कुछ इसका हिस्सा या सब्बत या और ऐसी चीजें के ना, कलाम ये कहता है वो सब शैडो हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, शैडो ही तो रियलिटी की बुनियाद है। शैडो ही तो रियलिटी की बेस है। हम ऐसे नहीं है कि इत्तेफाक से वजूद में आ गए। इसकी शुरुआत तो पुराने अहदनामा से चली आती है।
अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अब ये सोचो, पुराने ऐदनामा के लोग शैडो में जी रहे थे। कैसे जी रहे थे? शैडो में, मतलब साए में थे। लेकिन ये हैरानी की बात है, शैडो में जी के भी चीजों को क्लियर देख रहे गए। चीजों को बोलिए, क्लियर देख रहे हैं। हम रियलिटी में जी के भी शैडो में गए। कभी आपने इन चीजों को मुआवजा किया है? हम रियलिटी में जी के भी साए में गए, धुंधलेपन में गए, क्या सराइयां, उलझनों में गए। बाइबल के अंदर यही तो फर्क है उन लोगों में, वो ग्रेट क्यों ठहरे और हम अजीजों नकम्मे और लापरवाह और मैं कहता हूं ऐसे गाफिल क्यों रहे? क्योंकि हम अगरचे हमें ये प्रिविलेज दिया गया है कि तुम रियलिटी के दौर में हो, न्यू टेस्टामेंट के दौर में हो, लेकिन हमारा ये आला दुआ कीती ना कीती थे, ना कीती, चर्च गाए थे ना गए। उनको पूछो जरा, उनको पूछ लो, अजीजों कुर्बानियां ना चढ़ाएं तो क्या होगा, सबत ना जाएं तो क्या होगा, है ना? एक दायकी देने के लिए हम मरे पड़ते हैं, उनकी तो दायकियां गिन लो, 3 साल की अलग है, मंथली अलग है, और जनाब गंदम की, भेड़ों की न जाने कितनी दायकियां देते हैं। साड़ी एक किस्म की पीड़ा लगी है ना, ऐसा है कि नहीं? बोलिए। इसलिए अजीजों, मैंने कहा वो लोग इसलिए महान और ग्रेट रखे गए क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया है। लेकिन अजीजों, ये तवज्जो तलब बात है ना, वो शैडो में थे, उनको कुछ नहीं पता, साए में गए। इसलिए तो लिखा है ना, असल चीजें मसीह की हैं, लेकिन पुराने अहद की चीजें सारी क्या है? साया है, वो शैडो है, वो अक्स है। अब सुनो जरा, पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा की चीजों में कुछ फर्क सुनिए जरा। पुराने अहदनामा की चीजें नए अहदनामा की चीजों की पिक्चर्स हैं, वो तस्वीरें हैं, वो याद रखना तमसीलें हैं। मेरी बात समझना जरा, पुराने अहदनामा की चीजें नए अहदनामा की चीजों की क्या है? तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, पर रियलिटी नहीं है। और ये सुनो जरा, नए अहदनामा की चीजें जो है ना, वो पुराने अहदनामा की चीजों की असलियत है और वो हकीकत है। बोलो आमीन। अब नए में और पुराने में यही फर्क है, वो तस्वीरें दिखा रहा है, ये हमें हकीकत दिखा रहा है। लेकिन ये हकीकत भी, आप मुझे बताओ, अगर आपके पास नेगेटिव नहीं है, आप उसका प्रिंट निकलवा लोगे? कहीं से तस्वीर बनवा सकते हो? नहीं ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको कोई पिक्चर चाहिए तो उसका आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। आमीन। तो इसीलिए बाइबल ये कहती है अजीजों, नए अहदनामा में और पुराने में ये फर्क है, पर है दोनों लाजम मलजूम है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं जी नवे अहदनामे की गल करो, पुराने नू छड़ दो क्योंकि वो माकूफ हो गया। कौन कहता है माकूफ हो गया है? अगर ये ना जरूरी होता तो होली स्पिरिट ना लिखवाता। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। मैं अक्सर कहता हूं, पुराना अहदनामा ना हमारा टीचर है, और बाइबल भी कहती है पुराना अहदनामा हमारा मेंटोर है, वो टीचर है, वो हमारी रहनुमाई करता है, जीसस तक लेकर जाता है। मुझे ये बताइए, ये रसूलों के पास था कुछ नया अहदनामा था? रसूल कहां से प्रीच करते थे? किधर से करते थे? अहदनामे से, पुराने अहदनामे से निकाल के। और ये कहा जाता है, स्कॉलर्स ये कहते हैं, इतना तो नए अहदनामे में यीशु के लिए नहीं लिखा जितना पुराने अहदनामे में लिखा है। लेकिन खोजी कोई होना चाहिए, है ना? कोई ढूंढ के निकालने वाला हो। उनके पास नया अहदनामा नहीं था, उन्होंने लिखा है, लेकिन वो कहां से जीसस को प्रीच करते थे? वो पुराने अहदनामा से प्रीच करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो बेस है, वो बुनियाद है हमारी। अजीजों, एक और चीज सुनो, जिस तरह पुराना अहदनामा नई चीजों की वजाहत है, पुराना अहदनामा क्या है? नई चीजों की, नए अहदनामा की चीजों की वजाहत है, उसी तरह नया अहदनामा पुराने अहदनामों की चीजों की तस्दीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? आमीन। तो ईद फसा में उनको क्या चाहिए था? बोलो बर्रा। क्या चाहिए था? बर्रा। तो मुझे बताइए, पाक की शाह में जब हम शरीक होते गए तो हम ये कहते हैं, असल में ना पाक की शाह यीशु मसीह की मौत की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है? जीसस क्राइस्ट की मौत की। और उसे यूहन्ना ने देखकर कहा, ये खुदा का बर्रा है। ये बोलिए, खुदा का। इन दोनों बर्रों को जरा आप कंपेयर करो आपस में। इंसान 3 चीजों का मजमुआ है। कितनी चीजों का? बदन, जान और रूह। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? 2 कितनी चीजों का मजमुआ है पुराने अहदनामे का बर्रा? 2 चीजों का, बदन का और जान का। स्पिरिट तो है नहीं उसमें। तो इसलिए हर साल हाजत रहती थी कुर्बानियां करने की,
क्योंकि वो इंसान के दो पोर्शंस को वो क्लीन करता है, हील करता है, उसे वो डिलीवर करता है, लेकिन स्पिरिट उसी तरह से है। लेकिन जीसस क्राइस्ट की जो कुर्बानी है ना, उसमें अफजलियत, उसमें मैं कहता हूं फजीलत की बात यह है कि वो तीनों चीजों का मजमुआ था। बोलो आमीन। इसलिए उसने इंसान की रूह, उसकी जान और मैंने कहा उसके बदन को सिक्योर किया है। बोलो हालेलुया। अजीजों, बाइबल कहती है जिस तरह बर्रा जो यहूदी ईद फसा के तौर पर लेते थे ना, ताकि शाह में याद रखना यीशु अल मसीह वो खुदा का बर्रा है जो कुल जहां के लिए बलिदान हुआ। बोलो आमीन। कुल जहां के लिए बलिदान हुआ। इसलिए अजीजों, हम ये पढ़ते गए कि नए ऐदनामा और पुराने ऐदनामा में चोली दामन का साथ है। ये एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है, याद रखिए, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं ये। इसलिए उन तरह की कमजरफी में मत जाइए कि सिर्फ जी न्यू टेस्टमेंट की बात करो, हम ओल्ड को भी नहीं छोड़ सकते। याद रखना, मुझे एक बातें तो वैसे लंबी हो जाएंगी, पर मैं एक ही चीज बताता हूं, जिन चीजों का नए नामे में नहीं सिखाया गया, कहां से सीखना है हमने? पुराने से। नए नामे में सिखाया क्या नहीं खाना, क्या खाना है, सिखाया नए नामे में? कहां रिश्ते करने, कहां नहीं करने, नए में सिखाया? नहीं सिखाया। तो इसलिए नहीं सिखाया, रूल को तो कहा, वो तो लिखा दिया ऑलरेडी, तो यहां देने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें जिन चीजों की यहां जरूरत है वहां जाओ। कहां जाओ? पुराने ऐदनामा में, वहां से सीखोगे। ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। लोग कहते कि असि फजल दे विच सब कुछ कर सकते हैं, है ना, सब कुछ खा। अब ग्रेस का क्या मतलब ले लिया तुम लोगों ने? अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीखते कि कुलसियों की किताब ये कहती है कि वो चीजें शैडो की थी, लेकिन असल चीजें मसीह के। बाहर से जरा प्लीज मना करिए, शोर बंद करिए। अजीजों, आओ जरा क्रंथियों 5:7 को पढ़िए जरा। क्रंथियों 5:7 को पढ़ना। पहला क्रंथियों 5:7 में यहां पर सुनिएगा जरा अजीजों। मसीह खुदावन ने, याद रखना, बाज़ाबता और हकीकतन ईद फसा की जगह ले ली है। क्या बोला मैंने? यीशु मसीह ने बाज़ाबता और हकीकतन ईद फसा की जगह ले ली है, इसलिए कि मसीह खुदावन ईद फसा की कुर्बानी है। मसीह खुदावन बोलिए ईद फसा की कुर्बानी है। पढ़ लो इसे जरा 5:7 में। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। नए ऐदनामे का फसा कौन है? बोलिए कौन है? बोलिए नए ऐदनामे का फसा कौन है? यीशु अल मसीह। हम ये पढ़ रहे हैं, नए ऐदनामा का फसा यीशु अल मसीह है। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं, हमारा जो पहला सवाल है ना कि ईद जो पाक की शाह थी वो किस दिन मनाई गई, तो वो था ईद फसा। खुदा ने क्यों चुना? अब ये सुनो, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या थे ईद फसा के लिए, तौर तरीके। पुराने ऐदनामा में खुदावन ने कहा था जब ये त्योहार करीब होना तो तुम ऐसे करना, अपने घर से टोटल खमीर को निकाल देना, है ना। खमीर, अब याद रखना, नए ऐदनामा में खमीर गुनाह को जाहिर करता है। यीशु मसीह ने कहा नहीं यहूदियों के खमीर से बाज रहना, है ना। खमीर नए ऐदनामा में दो चीजों को जाहिर करता है, गलत तालीम को और पाप को। और इसलिए जीसस ने कहा यहूदियों के खमीर से बाज रहना। वो उनका पाप भी हो सकता है, वो उनकी गलत तालीम और नजरियात भी हो सकते हैं। अब ये सुनो, वहां पर ये कहा गया जब ईद फसा आए तो तुम्हारे घर से खमीर गायब होना चाहिए। अब ये सुनो, जैसे ये त्योहार करीब होता था, यहूदी क्या करते थे, अपने उन बर्तनों को जनाब वो खुरच के, जिसमें वो खमीर गूंदते थे, उसे खुरच के साफ करते थे। और जहां वो बर्तन रखते थे ना खमीर जमा कर, उसे रगड़ कर उस जगह को भी वो धोते और साफ करते थे। उनके लिए स्टडी ये कहती है, बाद में क्या करते थे, चिराग लेके पूरे घर के कोने नुक्कड़ का सफाया करते थे। आटे का ही खमीर नहीं था, और भी चीजों की मिलावट थी, इसलिए वो इस दिन को ना, याद रखना, खास संजीदा तौर पर लेते थे। हमारे जैसे नहीं है कि सिगरेट भी पी रहे हैं तो पाक की शाह में आ रहे हैं। हमारे जैसे नहीं है कि शराब भी पीते हैं तो पाक की शाह में आ रहे हैं। अजीजों, याद रखना, खमीर क्या है? बोलिए क्या है? गुनाह। और यहां पर क्या लिखा है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो।
याद रखना, पाक शाह मैंने कहा बाइबल का भी मरकज है। अगर आप, मैं कहता हूं, अंजील में से यीशु मसीह का मरना निकाल दो ना, खुशखबरी अधूरी है, फिर खुशखबरी है ही नहीं। क्योंकि खुशखबरी क्या है, मैं आपसे कहता हूं खुशखबरी क्या है। बाइबल में 3 बातें इसके लिए दी गई हैं। यीशु मसीह, पूरी खुशखबरी बताना, खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह, ना आना नहीं है, आना नहीं है, मरना, दफन होना और जी उठना। बाइबल की याद रखना, गॉस्पेल क्या है? पौलुस ने कहा खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी यीशु मसीह का मरना, उसका दफन होना और उसका मुर्दों में से जी उठना। खुशखबरी में से ये निकाल दो, खुशखबरी है पीछे कुछ भी नहीं है। अजीजों, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब हम पाक शाह में शरीक होते हैं, क्योंकि ये ईद फसा का याद रखना, वो उसकी हकीकत और उसकी असलियत है। लेकिन शैडो में कहा गया जनाब तुम उसमें खमीर के साथ शरीक नहीं हो सकते। अब यहां क्या बाइबल कह रही है कि जब हमारा फसा यीशु मसीह है, तो कहा अपना पुराना खमीर निकाल दो, अपना पुराना खमीर। तो मुझे बताइए, ऐसी गुंजाइश नजर आती है कि हम जनाब पाप में हो? कुछ लोगों के लिए होता है, शर्मो शर्मी लेते हैं, जो मैंने ना लिया तो उन पड़ोसी कहेगा ये अच्छा रूहानी तौर तो तैयार नहीं है। मैं कहता हूं रुके रहो तो अच्छा है, रुके रहो तो, पर तब जब आप पाप में हो। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहता हूं कि रुके ना भी रहो, क्योंकि जब ये दस्तरखान लगता है, आपको याद होगा जब मैंने बेनिफिट्स इसके बताए थे, तो उसमें यही था, यीशु मसीह ने कहा था जो मेरे बदन को खाता, मेरे खून को पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। तो वो लोग जो शरीक नहीं ना होते, हमेशा की जिंदगी से रुके पड़े हैं। इसलिए आप इसकी हकीकत और इसकी वैल्यू को समझिए। हम अपनी खमीर समेत इसमें नहीं आ सकते। मेरी बात समझ आ रही है तो बोलो ऊंची आवाज में हाँ, आमीन। अजीजों, ईद फसा से पहले ये सब करते थे, तो तभी बाइबल कहती है तुम्हारा खमीर तुम्हारे जीवनों में ना हो, तुम्हारा पाप तुम्हारे जीवनों में ना हो। आओ पढ़ो मेरे साथ जरा, दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। अक्सर ये सवाल किया जाता है, क्या इस शायर बानी के लिए हम खमीरी रोटी ले सकते हैं, हम खमीरी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो शीरा जिसमें से खमीर उठाया गया हो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कई लोग सवाल करते हैं। अब सुनो जरा अजीजों, इस हकीकत में कोई शक नहीं है कि खुदावन ने बेखमीरी रोटी ली थी। खुदावन ने, बोलिए, बेखमीरी रोटी ली थी, तो सवाल बनता ही नहीं फिर। लेकिन लोग सवाल ठोकते हैं। मसीह खुदावन ने, मैंने कहा, बेखमीरी रोटी ली थी, और बाइबल ये कहती है वो ताजा अंगूरों का रस था, ना कि वो कसीव की गई मै थी। वो कसीव किया गया शराब का वो कोई अज़ा व जुज़्व नहीं था, बल्कि वो ताजा रसों, ताजा फलों का, मतलब अंगूर का वो रस था। इसलिए अजीजों, हम ये पढ़ते हैं, बाइबल ये कहती है कि जिस तरह यहूदी कौम बगैर खमीर के ईद फसा में शामिल होने का उनको हुक्म था, बिल्कुल उसी तरह हमें भी गुनाह आलूदा जिंदगी को तर्क करके इसमें शरीक होने की जरूरत है। मैं हैरान होता हूं कि आज चर्चिज में ना इसकी बारीकियां नहीं सिखाई जाती, और ये कहा जाता है जितने साढ़े चर्च दे हो ना, बस ओ आयो तो दूजे ना आयो। हमारे इलाके में हुआ, तीसरे की इबादत में जनाब बड़ा लड़ाई झगड़ा वहां पर हो गया। जब आपको पता है कि तीसरे की इबादत में मिक्स लोग आते हैं, तो क्यों लगाते हो पाकीशा? तो जब उनको बोला कि यीशु मसीह का बदन और लहू में शरीक जो होना चाहते खड़े हो जाओ, तो दीगर कलीसियाओं के भी खड़े हो गए। तो बोला नहीं जी, तुसी साडी कलीसिया दे नहीं, तुसी नहीं ले सकते। मुझे बताओ, यीशु मसीह का बदन बट गया क्या? यीशु का लहू बट गया क्या? वो किसी एक डिनोमिनेशन का? बोलिए ऐसा है। अजीजों, आगे जाकर हम सीखेंगे, बाइबल ये कहती है इसका तल्लुक याद रखना डिनोमिनेशन से नहीं है, मेंबरशिप से नहीं है, इसका तल्लुक है। वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि असल में इसका तल्लुक किस चीज के साथ है। अजीजों, आओ पढ़ो जरा, हम ये सीखते हैं कि खमीर जो है ना वो गुनाह की अलामत है, और मसीह खुदावन ने कहा रसूल के वसीले से मत तुम खमीर समेत इसमें शरीक होना। सब कुछ समझ आ रहा? बोलिए आमीन। अजीजों, मसीह खुदावन की बदन की नुमाइंदगी के लिए पता किस चीज को लिया गया? किस चीज को? रोटी को। किसको? बोलिए रोटी को।
और इससे पहले कि ईद फसह के दिन मसीह खुदावंद उसको अपने लिए लेते, दौरान खिदमत भी कह दिया था, मैं जिंदगी की रोटी हूं। आमीन। पढ़ो जरा इसे, यूहन्ना 6:35 में पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो लिखा है मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। बोलो आमीन। जिस तरह बदन, याद रखना, रोटी की परवरिश करता है कि नहीं करता, उसी तरह जीसस क्राइस्ट, याद रखना, हम उसको अपने जीवन से लेने से अपनी स्पिरिट की नशोनुमा करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की नशोनुमा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, है ना, जो मुझे खाएगा, बाइबल कहती कभी भूखा ना होगा, यानी सेटिस्फेक्शन आएगी उसकी लाइफ में, जो मुझे एक्सेप्ट करेगा। उसने कहा, जो मुझे अपने जीवन में लेगा वो कभी कंफ्यूज नहीं रहेगा, पता नहीं ये खुदा सही है कि नहीं, पता नहीं इसके तरीके सही है कि नहीं। लेकिन याद रखना, हम बाइबल में ये पढ़ते, इतिहास इस चीज का गवाह है, जितने लोगों ने मसीह को कबूल किया ना, उन्होंने कहा हमें तो काम करने वाला खुदा मिल गया है। इससे पहले तो सिर्फ बातें करने वाले हम भगवानों को या मूर्तियों की मानते रखे थे, लेकिन जीसस काम करने वाला खुदा है। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। सो अजीजों, मैंने कहा यीशु मसीह ने अपने आप को बतौरे बदन पेश किया, पर कैसे? रोटी को लेकर। अब ये सुनो जरा, तीसरा सवाल कि रोटी का तोड़ा जाना किस बात की अलामत है? जब यीशु ने रोटी तोड़ी तो वो किस बात की अलामत है? अब सुनो जरा, वो मसीह यीशु के आने वाले वक्त की प्रोफेसी थी वो, और ये आने वाला वक्त कुछ दूर नहीं था, बस 1-2 दिन के बाद, मतलब आज क्या है, जुमेरात, 1-2 दिन भी नहीं बल्कि अगला ही दिन था, है ना। आज जुमेरात है, मतलब थर्सडे का है, तो कल फ्राइडे, तो ये कल की नबूवत थी। जिस तरह रोटी तोड़ी गई, इसी तरह बाइबल कहती है यीशु मसीह का बदन तोड़ा जाएगा। यीशु मसीह का बोलिए, बदन तोड़ा जाएगा। अजीजों, रोटी का टूटा जाना इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह का बदन मेरे और आपके लिए तोड़ा जाएगा, और उसके लहू का बहाया जाना इस बात का सबूत है, जो नया ऐदनामा कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अब सुनो जरा, यीशु मसीह का कुर्बान होना ना हमारी 2 हालतों को सिक्योर करता है। हमें बाइबल कहती है सल्वेशन देता है, और दूसरा हील करता है, क्योंकि हीलिंग हमें बॉडी में चाहिए, और जिस्म पर उसने कोड़े खाए, और इसलिए लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होगे नहीं बल्कि चंगे हो चुके हो। जब उसने कहा ना तमाम हुआ, आज भी कई लोगों को यह दुआ करने की आदत है, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे छुड़ाएगा, मुझे चंगा करेगा। ये दुआ सही है? बोलिए। वो कहता है मैं कर देता है, मैंने कर दिया है, तमाम हुआ। अब अगर किसी को ब्लेस होना है, किसी को चंगा होना है, तो वो ये दुआ करेगा, खुदावन मैं चंगा हो चुका हूं तेरे उस काम खत्म किए से, तूने कहा तमाम कर दिया मैंने, मेरी सल्वेशन का, बरकत का, हीलिंग का। तो अगर कोई ब्लेस होगा ना, तो उसके खत्म किए काम पर अपने आप को स्टैंड देके बोलो हाथ उठाकर आमीन। मसीह खुदावन का बदन मैंने कहा टूटने से एक फोकल फितरत काम हुआ, और वो काम ये था, जैसे उसका बदन टूटा, हमारा जो खुदा के साथ रिश्ता टूटा हुआ था ना, वो जुड़ गया। आमीन। वहां वो टूटा और यहां पर रिश्ता जुड़ गया, इसलिए ये सब होना जरूरी था। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखते हैं, कलाम खुदा ये कहता है, अजीजों हकीकत में ना, अजीजों जरूरी था कि उन चीजों का हकीकत में बदल जाना, पुराने ऐदनामा की तमसीलों का और तस्वीरों का हकीकत में बदल जाना, मैंने कहा जरूरी था, क्योंकि वो अपने अंदर एक हकीकत रोनुमा करने का मैसेज रखती थी कि आने वाले वक्त में ये सब होगा। वहां बर्रा कुर्बान होता है, पर आने वाले वक्त में यीशु अल मसीह कुर्बान होगा। वो यहूदी कौम के लिए होता था सिर्फ, लेकिन यीशु अल मसीह का कुर्बान होना, अब उसकी वस्त देखो, किसी कबीले का इम्तियाज नहीं है, किसी कौम का, हर अहले जुबान, हर कबीला, हर उम्मत, हर तरह की नस्लों को शामिल किया गया है। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, इसके बाद नंबर 4 का सवाल है
क्या ये रोटी और शीरा सबको दिया गया? क्या ये रोटी और शीरा सबको दिया गया? किनको दिया गया? और यहीं पे मार पड़ती है पास्टर्स को भी, क्योंकि वो सबको देते हैं, वो सबको देते हैं। बाइबल मुकद्दस इसके लिए ना एक लेवल ठहराती है, इसके लिए एक पैमाना सेट करती है, इसका एक मेरिट सेट करती है, और वो ये है कि जितने डिसाइपल्स हैं वो ले सकते हैं। बाइबल कहती है जितने शागिर्द, उन्हीं की बात नहीं है, क्योंकि डिसाइपलशिप का काम आज भी जारी है। कहा नहीं सब कौमों को शागिर्द बनाना, उसमें बेटियां भी हैं और उसमें बेटे भी शामिल हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते, मैंने कहा सवाल नंबर 4 का है, क्या सबको शीरा दिया गया? अजीजों, इस वाक्या में याद दिलाया गया है कि खुदावन ने सबको रोटी नहीं थी दी, सबको शीरा नहीं था दिया। मसीह खुदावन ने यहां सिखाया है और बाज़ाबता इस रस्म में शरीक होने का उन्हीं को हक बख्शा है। बाइबल कहती है और अब उन्हीं को इसका फायदा हासिल होगा जो यीशु मसीह के शागिर्द बनते हैं। यीशु मसीह के, अब मुझे आप खुल के बताना, साढ़े लोग शागिर्द बढ़ाते कि मेंबर बढ़ाते? सच्ची बताना, सच बताओ जरा खुल के। ए मेरा मेंबर, ए ताड़ा मेंबर, और मेंबर सदा ही मेंबर रहता है, मेंबर सदा ही मेंबर रहता है। आज भी मेंबर है, 40 साल के बाद भी मेंबर है। और मेंबर से बाइबल बात नहीं करती, बाइबल डिसाइपल से बात करती है ना। बाइबल ने तो कहा उन्हें शागिर्द बनाना, या तरीका कार उलट है। उस कलीसिया का बढ़ना इसलिए था कि उन्होंने मेंबर नहीं बनाए, शागिर्द बनाए थे। शागिर्द से याद रखना आगे सिलसिला चलता चलता पूरी दुनिया को आज मुझे बताओ क्रिश्चियनिटी टॉप पे क्यों है? क्यों टॉप पे है? क्योंकि डिसाइपलशिप पे काम किया गया है, शागिर्द बनाए गए हैं। और यहां पर बाइबल ये कहती है मसीह खुदावन ने ना सबको नहीं दी, याद रखना इशाए रबानी, सबको नहीं इसमें शरीक किया, सिर्फ शागिर्दों को। शागिर्दों से मुराद ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए थे, आज भी जितने शागिर्द बनते हैं वो उन्हीं को इसका हक है। अजीजों, इसके बाद का सवाल है नंबर 5 का, क्या सच में वो रोटी गोश्त और खून में, क्या सच में वो रोटी गोश्त में और वो शीरा लहू में बदल गया था? ये बड़ा है, कह रही है जी। क्या? हाँ, तो क्या वो सच में बदल गया था? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी कई कलीसियाओं के अंदर यह माना जाता है, ओल्ड कलीसियाओं के अंदर आज भी यह माना जाता है कि शीरा लहू में बदल गया था और रोटी गोश्त में बदल गई थी। अजीजों, ये तमसीलें हैं, यह हकीकत नहीं है। मैं आपको इसकी वजाहत देता हूं, सुनो जरा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम ये सीखते हैं कि मसीह खुदावन ने रोटी उनको देने के बाद साफ कहा, लो इसे खाओ, लो इसे खाओ, ये मेरा बदन है। मत्ती 26 के मुताबिक है। फिर मसीह खुदावन ने प्याला देने के बाद उनसे कहा, लो पियो, क्योंकि ये मेरा अहद का खून है, ये मेरे अहद का खून है। सवाल क्या है, रोटी देने के बाद वो सच में गोश्त का टुकड़ा बन गया था? क्या वो शीरा लेने के बाद वो सच में ब्लड बन गया था? सवाल है ये बड़ा, क्योंकि कलीसियाओं के अंदर ये माना जाता है और ये बिद्दत है। ये बिद्दत मैं चैलेंज करके इस चीज को बताना चाहता हूं। अजीजों, याद रखिए, इस शायर बानी के मौका पर शागिर्दों का तर्ज अमल याद रखिए, ये मफहूम अखज करने की इजाजत नहीं देता कि जो रोटी उन्होंने खाई वो अल मसीह का बदन बन गया, या वो शीरा जो उन्होंने पिया वो अल मसीह का खून बन गया। उनका तर्ज अमल और मैंने कहा उनकी लाइफ की हकीकत ये बताती नहीं है। बाइबल की गहरी स्टडी पता क्या कहती है? ये बाइबल की गहरी स्टडी बताती कि यहूदी थे वहां पर, जितने यीशु मसीह के साथ उस रूम में थे ना, वो सारे यहूदी थे। अब यहूदियों के अंदर एक चीज तो तालीम के तौर पर दी गई थी कि तुम क्या करना, गोश्त के साथ खून मत पीना, गोश्त के साथ खून मत पीना। तो सोचो अगर सच में वो शीरा लहू बन गया था, है ना, जो लोग मानते हैं, तो मुझे बताओ बाइबल की बेस तो कुछ और कहती है। आज भी हम खून नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? उसकी बेस क्या है? उसमें जान होती है। अस्तिस्ना पढ़ो जरा, 12 की 23 और 24। अस्तिस्ना 12 की 23 और 24 में, फकत इतनी एहतियात जरूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि वो खुद, क्योंकि उसमें जान है।
सो तू गोश्त के साथ जान को हरगिज ना खाना। 24 वर्ष तो उसको खाना मत, बल्कि उसे क्या लिखा है, पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। अब जिन कलीसियाओं का मानना यह है कि ये सच में यीशु के लहू में और ये सच में यीशु के बदन में, उसके गोश्त में बदल जाती हैं ये चीजें, तो मुझे बताइए, बाइबल की तो बुनियादी तालीम ये कहती है कि तुम खून में नहीं पी सकते, तुम लहू नहीं पी सकते। अब मुझे बताओ खुदा के लोगों, ये बात 100% सच है कि यीशु मसीह ने उन पानी के मटकों को जब बाइबल कहती है भरने को कहा, तो वो मटके क्या पानी में रहे? क्या वो पानी था? निकालने के बाद बाइबल कहती है वो मटकों का पानी नए में बदल चुका था। हाँ, ये हकीकत है। बाइबल कहती है जो पतरस यानी शमौन का जाल खाली था, उसको मसीह ने वहां डालने के लिए कहा, तो अब वो मछलियों का बड़ा गोल खेल चलाया। लोगों का ये होता है कि अगर यहां पर ये हो सकता है ना, तो वहां भी हो गया। अगर ये पानी नए में बदल गया, वो खाली जाल मछलियों से भर गया, तो मसीह ने जब कहा ये लहू है, उनका मानना है कि ये लहू बन गया। उनका मानना ये लहू बन गया। मसीह ने कहा ये रोटी मेरा बदन है, उनका मानना है कि ये गोश्त बन गया। लेकिन सवाल वहीं पे है कि बाइबल तो ये इजाजत देती नहीं है कि तुम लहू पी सकते हो। अजीजों सुनिए जरा, बाइबल मुकद्दस ये बताती है, अजीजों इन बातों से हरगिज ये नतीजा निकालना नहीं चाहिए कि मसीह ने जब कहा लो ये मेरा खून है, तो वो सच में शीरा खून में बदल गया। या मसीह ने कहा ये रोटी खाओ ये मेरा बदन है, तो ये नहीं मानना या ये नहीं अखज करना चाहिए कि वो गोश्त का टुकड़ा बन गया। अगर ऐसा होता तो मुझे बताइए, जब वहां ये लिखा गया कि वो पानी में बदल गया, तो क्या लिखा होना नहीं चाहिए था कि ये सच में शीरा लहू में बदल गया? मुझे बताइए, लिखा होना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि अगर उसका लिखा जाना जरूरी है, तो वो रस्म मनाई नहीं जा रही चर्चिज में, इसको मनाया जा रहा है। तो वहां अगर हुआ तो आज शीरा क्यों नहीं फिर लहू में बदलता? आज शीरा लहू में क्यों नहीं बदलता? अजीज सुनो, पहली बात तो ये है, मैंने कहा बाइबल ये सिखाती है अजीजों, वो शीरा और वो बदन याद रखना, वो रोटी असल में ना तमसीली चीजें थी। वो क्या थी बोलिए? तमसील के तौर पर। मुझे बताओ, जब यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदगी का दरख्त हूं, तो यीशु मसीह दरख्त बन गए? बोलिए, दरख्त बन गए। जब यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का दरवाजा हूं, तो क्या यीशु मसीह दरवाजा बन गए? आप यहां पर यीशु मसीह को तमसीलों में बात करते देखते हो, वहां तमसीलों में बात करते नहीं देखते। वहां भी सारी ये तमसीलें हैं। अजीजों, यहां पर हम ये सीखते हैं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है अगर सच में वो चीजें, मैं कहता हूं आज के लोगों की सोच के मुताबिक वो चीजें बदल गई होती, तो मैं कहता हूं सबसे पहले वो शागिर्द सवाल उठा देते। मूसा ने तो कहा था लहू नहीं पीना, मूसा ने कहा था लहू बोलो नहीं पीना, तो मसीह आप क्यों देते हो? आपको पता है बाइबल ने इंसान के गोश्त को खाने से भी मना किया है। तो यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा ये मेरा गोश्त है जो तुम खाओ और इसमें तुम में हमेशा की जिंदगी है। यहूदियों ने कहा लो ये अजीब तालीम है, कौन अपना बदन खाने को देता है? वहां लोगों ने सवाल ठोक दिया। तो मुझे बताओ यहां सवाल था कि नहीं? अगर वो चीजें बदल गई होती तो शागिर्द भी कहते मूसा की शरीयत में ये लिखा है। इसलिए मैं ये कहता हूं अजीजों, पुरानी और नई चीजों का चोली दामन का साथ है। ये कभी एक दूसरे के बरक्स नहीं है, याद रखना। ये कभी एक दूसरे से लड़ती नहीं है। वहां सिर्फ ये है, वो तस्वीरें हैं, वो तमसीलें हैं, वो शैडो है। लेकिन नया ऐतनामा जो है ना, वो रियलिटी है। सब हाथ उठाकर बोलो आमीन। मुझे एक चीज बताओ, हमारी सेंसेस बताओ साथ नहीं देती? साथ देती है कि नहीं? जैसे हवास कहा जाता है, हमारी सेंसेस। अब सोचो, क्या वो सबूत फराहम नहीं करती? जब हम शीरा पीते हैं तो किसका टेस्ट आता है? लहू का आता है? किसका आता है? अंगूर के शीरे का। किसका आता है? तो सेंस क्या नॉलेज नहीं दे रही? हमारी सेंसेस भी तो हमें हेल्प देती हैं। अब मुझे बताओ, जब आंख से हम रोटी को देखते हैं तो क्या हम उस सेंस से गोश्त के टुकड़े को देखते हैं? हरगिज नहीं। मैंने कहा ये सेंस की भी शहादतें हैं।
इसलिए अजीजों, हमारी अपनी जुबान के जायके से हमें इल्म अता होता है, हमारी आंखों से हमें इल्म अता होता है। और अजीजों, ये चीजें इस बात का सबक देती हैं कि वो अज्जा हू बहू वैसे ही हैं, वो अज्जा हू बहू वैसे ही हैं, टेस्ट लेने से और देखने से। इसलिए अजीजों, मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे खुदावंद की जात ने और उसकी सच्ची तालीम ने, याद रखना, ये तस्लीम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी कि इशाए रबानी में शरीक होते वक्त दर हकीकत तुम ये कहना कि मैं यीशु के गोश्त का टुकड़ा खा रहा हूं, है ना। मैंने कहा सच्ची तालीम इस चीज की इजाजत नहीं देती कि जब आप जनाब उस शीरे को पिए तो आप कहो मैं यीशु का लहू पी रहा हूं, क्योंकि वो शीरा, वो रोटी तमसील है। वो क्या है? वो तमसील है अजीजों। हाँ, इतना जरूर होता है, याद रखिएगा। हम ये सीखते हैं अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सिखाया जाता है, उन चीजों में कोई जाहिरी और जिस्मानी तब्दीली नहीं आई थी जब यीशु मसीह ने, बाइबल साफ कहती है, उनको बरकत देकर तोड़ा। ऐसा लिखा है ना, रोटी को बरकत देकर तोड़ा, तो लिखा है उनमें जिस्मानी और जाहिरी कोई तब्दीली नहीं आई थी। हाँ, तब्दीली आई थी उनमें पोशीदा और रूहानी, पोशीदा और रूहानी। इसलिए अजीजों, हम जब इसे रूहानी चीज समझकर इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर हम रूहानी तौर पर बढ़ पाते हैं। अब सुनो, हम ये सीखते हैं कि अजीजों, कलीसिया इस किस्म के ख्याल या इस किस्म की तालीम को अपने अंदर लम्हा भर भी, मैंने कहा, रुकने ना दे, अपने जहन में जगह ना करने दे, क्योंकि असल तालीम से ये बहुत दूर है। असल तालीम ये कहती है ये सब तमसीले हैं, लेकिन इसको करने को कहा। अब कलीसिया, याद रखिए, किताब मुकद्दस इस किस्म के अंदाजे बयां से भरी पड़ी है। जहां तमसीलों में बाइबल बात कर रही है, जहां बाइबल तस्वीरों में बात कर रही है, तो ये भी उनमें से बोलो एक है। आमीन। इसलिए अजीजों, हमें चाहिए कि हम इन बातों के बारे में हम बाइबल की डीप उस स्टडी को हासिल करें, ताकि हमारे जहन नशीन ये चीजें हों और हम बिद्दतों के बारे में इम्तियाज कर सकें। अब एक सुनो जरा, आज लोगों के अंदर गलत तालीमात क्यों पाई जाती है? कभी ये सोचा है पढ़े लिखे होने के बावजूद गलत अकीदे और गलत नजरियात क्यों पाए जाते हैं? इसके बारे में दो बातें दी जाती है। नंबर एक, अदम मार्फत। क्या बोलिए? अदम मार्फत। अदम मार्फत मतलब खुदा के कलाम से ना वाकफियत, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को नहीं बयान करना। पासबान भी बाइबल को प्रीच करने से ज्यादा अपनी किताबों को पढ़ना और अपनी किताबों को प्रीच करना पसंद करते हैं। अजीजों, मैंने तो कई डिनोमिनेशंस में देखा है, वो अपनी किताबें प्रिंट कर करके देते हैं। बाइबल, ये जो एंड टाइम मैसेज है ना, वो विलियम ब्रेनम की बुक्स प्रिंट कर करके देते हैं। मैं कहता हूं तुझे बाइबल क्यों नहीं देंगे? आप बाइबल क्यों नहीं बांटते? है ना, हमारा काम बाइबल बांटना है। मैं अगर बुक्स लिखता हूं तो वो, अगर आप ये करोगे तो ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम बाइबल को प्रीच करना और बाइबल को आगे लेके जाना है। बुक्स चेंज नहीं करती लाइफ को। आमीन। कौन चेंज करता? बोलिए, बाइबल मुकद्दस। बोलो आमीन। इसलिए अजीजों, मैंने कहा हमें इन बिद्दतों से बाज आना है। नंबर एक की क्या बोला मैंने? अदम मार्फत। और नंबर दो है गैर वाजिया और जाहिलाना अंदाजे फिक्र, है ना। गैर वाजिया, लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी है। आप मुझे बताओ, पिंडी जाना अधूरी जानकारी है, पहुंच पाओगे? टैक्सले की गलियों में कहीं गुम हो जाओगे। पूरी जानकारी चाहिए, है ना। हमें हमारी मंजिल तक जाने के लिए पूरी जानकारी चाहिए, और पूरी जानकारी कोई मिशन मुहैया नहीं करती। मैं नहीं करता, बाइबल मुहैया करती है। और मैं सच बोलूं, बाइबल मुकद्दस से ऊपर कोई मिशन नहीं है। आमीन। बाइबल मुकद्दस से ऊपर कोई मर्द खुदा नहीं है, ये सबसे ऊपर है। इसलिए ये जो रहनुमाई हमें दे सकती है ना, या दे सकता है खुदा का कलाम, वो कोई बंदा, कोई बशर नहीं दे सकता। नंबर 6 में सवाल है, पाकीशा में कौन शरीक हो सकता है? पाकीशा में कौन शरीक हो सकता है? अजीजों, पाकीशा का दस्तूर सिर्फ जिंदा लोगों के लिए है, मुर्दा लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है, है ना। पाकीशा का तल्लक किन लोगों के साथ है?
जिंदा लोगों के साथ है, मुर्दों का इसके साथ तो कोई वास्ता नहीं है। इस शायर बानी चूंकि स्पिरिचुअल चीज है, इसलिए इससे हासिल होने वाली बरकतें भी याद रखना, वो स्पिरिचुअल है, वो फिजिकल नहीं है, वो दीदनी नहीं है, ना दीदनी बरकतें हैं, वो नजर नहीं आएंगी लेकिन होंगी जरूर। मैंने कहा पाकीशा एक स्पिरिचुअल चीज है, इसे हासिल करने से स्पिरिचुअल बरकतें आती हैं, और अगरचे ये नादीदनी है लेकिन ये हकीकी और यकीनी है। बोलो आमीन। ये हकीकी और बोलिए ये यकीनी है। इसके बाद नंबर 7 का सवाल बड़ा खास है। यीशु मसीह के खून की नुमाइंदगी पहले तो जानवरों का खून करता था, है ना, पहले तो जानवरों का, अब कौन करता है? यीशु मसीह के लहू की नुमाइंदगी अब कौन करता है? अजीजों, पाकीशा एक ऐसा रूहानी दस्तूर है जो सिर्फ निजात पाए हुए लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है, और बाइबल ये कहती कि इसमें शरीक होने से हम एलानिया इकरार करते हैं कि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, मैं उसके भरोसे में हूं और मैं उससे मोहब्बत करता हूं। पाकीशा लेने से 3 बातों का इकरार है कि मैं उस पर ईमान रखता हूं, मैं उस पर भरोसा रखता हूं और मैं, बाइबल कहती है कि उससे मोहब्बत करता हूं। अजीजों, उसके अहद का खून बाइबल कहती है बतेरों को क्या करता है? मुआफ करता है। और सवाल यह है, मैंने कहा क्या बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू, जब जानवर उसके लहू की नुमाइंदगी करते थे, आज यीशु मसीह के लहू की नुमाइंदगी कौन करता है? यहां पर हम ये सीखते हैं अजीजों, यीशु मसीह के लहू की नुमाइंदगी आज की कलीसियाओं के अंदर अंगूर का शीरा करता है। अंगूर का बोलिए शीरा करता है। अंगूर का शीरा यीशु मसीह के ब्लड की नुमाइंदगी करता है। 8 नंबर का सवाल है, नए अहदनामा के अंदर इस नए अहद की अफादियत और इसकी खसूसियत क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, उसने कहा अपने लहू से इस अहद को मुकर्रर करता हूं, जो वर्ष हमने पढ़ी थी 26 की 26 मत्ती में। और मैंने कहा इस अहद की अफादियत और इसकी खसूसियत क्या है? अजीजों सुनो, मसीह खुदावन ने कहा ये मेरा वो अहद का खून है। वो से मतलब माजी के अंदर, ये माजी की याद कराता है, और माजी में इस खून की नुमाइंदगी करते थे बकरे, बर्रे और छतरे, क्योंकि वो ईद फसा के दिन कुर्बान किए जाते थे। और यीशु मसीह ने कहा ये मेरा वो अहद है, और इस अहद को जीसस ने अपने ही लहू से बोलो मुकर्रर किया। आमीन। अब इसकी अफादियत क्या है? सुनो, बाइबल कहती है अजीजों, ये नए अहद का खून दरअसल नया अहद है। नए अहद का खून दरअसल नया अहद है। अब इसमें ना बतेरों को शामिल किया गया है। इसकी अफादियत, इसकी खसूसियत यह है, इसका प्लान हर किसी कौम के लिए, हर किसी मजहब के लिए, हर किसी शख्स के लिए है, हर एक परिवार के लिए है। पर उन फसा के बकरे जो थे या बर्रे जो थे, उसकी अफादियत और उसकी खसूसियत जो थी ना, सिर्फ इजराइल के अंदर की थी। उससे गैर अकवाम मुस्तफीद नहीं हो सकते थे। सो बाइबल कहती है इस नए अहद के सारे फवाइद और एजाज और इस्तेहकाक जो है ना, वो मसीह की मौत के वसीले से हासिल होते हैं, और इनको गैर अकवाम तक पहुंचाया गया है। मैं नहीं जानता मेरे पुरख, मेरे आबा व अजदाद किस नस्ल से थे, आप नहीं जानते, है ना, हम किस लड़ी से हैं, पर यहूदियों की कुंडली आज भी उनके पास है। और उनका बाइबल कहती है फसा सिर्फ महदूद था, हमारा फसा बाइबल कहती मसीह है, और इसमें पूरी अकवाम को शामिल किया गया है। पर कंडीशंस वही है, डिसाइपल हो, आमीन, शागिर्द हो। मिंबर की बात नहीं है, क्योंकि मिंबर की जिंदगी में सब चलता है, शागिर्द की जिंदगी में सब नहीं चलता, क्योंकि उसे अपना बुलाहट, अपनी कॉलिंग उसे याद होती है। अजीजों, नए अहदनामे का अहद माफी की जमानत फराहम करता है। यह अहद खुदा और इंसान के दरमियान मेल मिलाप का एक बड़ा जरिया है। वो मैंने कहा सिर्फ कुछ टाइम तक, क्योंकि अगले साल फिर कुर्बानी की हाजत रहती थी, लेकिन इसमें बाइबल कहती है इंसान को हमेशा के लिए, बाइबल कहती है उसमें उसे छुटकारा मिलता है। बोलो आमीन, हालेलुया।
सो गुनाहों की मुआफी एक अजीम तरीन बरकत है, अजीम तरीन बरकत है। और जब हम इसमें शामिल होते हैं तो ये उसकी तस्दीक है कि मैं गुनाहों की माफी पा चुका हूं, मैं तभी इसमें शरीक हो रहा हूं। पाक शाह बाइबल कहती खुदावन की मौत का इजहार है। पहला कुरिन्थियों 11:26 को पढ़िए जरा बहन, पहला कुरिन्थियों 11:26 को देखना। बाइबल कहती क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का बोलिए इजहार करते हो। तो ये खुदावन की मौत का बोलिए क्या है? इजहार है। अजीजों, सवाल है एक मसीही को, सिर्फ 2 सवाल है, मैंने क्लोज करूंगा 2 सवाल करके जल्दी से। एक मसीही को कितनी दफा इस शाही रबानी की रस्म अदा करनी चाहिए? साल में एक बार, जिंदगी में एक बार, कब कब इसे अदा करनी चाहिए? आइए इसको पढ़ेंगे अमाल 20:7 में। अमाल 20:7 में यहां पर इसके लिए बाइबल कहती है अगरचे कोई बाज़ाबता कानून नहीं दिया गया, इसके लिए कोई बाज़ाबता कानून नहीं दिया गया और ना कोई खास तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन हमारे सामने रसूलों का, इब्तदाई कलीसिया का एक नमूना है। वो इसे कैसे लेते थे? हफ्ता के पहले दिन, हफ्ता का पहला दिन उनके कैलेंडर के मुताबिक याद रखना संडे है। क्या है? संडे है ना। हफ्ता का पहला दिन, वो हफ्ता सब्बत का मनाते थे यहूदी, लेकिन अब ये कलीसिया चूंकि क्रिश्चियन हो चुकी है तो इनके सामने फैसला था हम सब्बत को मनाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सब्बत नहीं मनाएंगे क्योंकि हम यहूदी रहे नहीं। तो उन्होंने कहा हम उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो इसलिए संडे जो है ना, वो इस चीज की बुनियाद पड़ी कि क्रिश्चियन लोग संडे के दिन जमा हुआ करेंगे। अब यहां पर लिखा है हफ्ते के पहले दिन, तो वो कौन सा दिन था? संडे का। लिखा है जब रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो अपालुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके, अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं उनके बीच में ये था कि वो बाइबल कहती है हफ्ते के पहले दिन, मतलब हर वीक वो किया करते थे, है ना। उन्हें हर वीक जीसस की याद आती थी, हमें नहीं आती, क्योंकि यीशु ने कहा था मेरी यादगारी के लिए जब जब तुम्हें याद आए ये सब करना, ये सब करना। और आखिरी सवाल है पाक शाह में शरीक होने की किन लोगों को इजाजत है? ये तवज्जो तलब सवाल है। पाक शाह में किन लोगों को शामिल होने की बाइबल इजाजत देती है? मैं मेंबर की बात नहीं कर रहा, कई चर्चेस में होता ना साढ़े मेंबर नहीं हो, अरुण के साथ हुआ था ना, साढ़े मेंबर नहीं तो अनु नहीं ऐसी दे सकते ना। और यहां मेंबर की बात है। यीशु मसीह बढ़ गया, बोलिए बढ़ गया? नहीं, यीशु मसीह नहीं बढ़े, पादरियों ने बांट दिया है, चर्चेस ने बांट दिया है। यहां पर लिखा है, आओ पढ़ो जरा, पहला कुरिन्थियों 11:27 और 30 में क्या लिखा है? 27, 28, 29 और 30 में क्या लिखा है? इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर, पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 27, 28, 29 और 30 4 वर्सेस। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। कौन होगा कसूरवार? जो नामुनासिब तौर पर। नामुनासिब कैसे है बोलिए? कैसे है नामुनासिब? पॉकेट में सिगरेट की डब्बी पड़ी है ना, और बंदा शर्मो शर्मी लैंड है। ये शर्म की जगह है बोलिए? ये जगह लेने की जो शर्म की जगह है, अजीजों ये शर्म की जगह नहीं है। अगर हम तैयार नहीं है तो मत लें, क्योंकि इससे लिखा है कसूरवार ठहरोगे, है ना। एक ही चीज फायदा भी दे रही है और एक ही चीज नुकसान भी दे रही है। बाइबल में लिखा नहीं, यीशु मसीह ने कहा जो कलाम मैंने तुमसे कर दिया ये जीवन है। ये क्या है बोलिए? पर एक जगह ये भी कहा जो कलाम मैंने तुमसे कर दिया यही तुम्हें आखिरी दिन मुजरिम ठहराएगा। मुजरिम भी ठहरा रहा है और जीवन भी दे रहा है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे बदन को खाता है वो जिंदगी पाएगा। यहां जिंदगी भी दे रहा है, लेकिन यहां उन्हें कसूरवार भी ठहरा रहा। तो किन को? जो नामुनासिब तौर पर लेते हैं, जो उसकी वैल्यू को नहीं समझते। वहां लिखा खमीर को निकाल देना अपनी लाइफ से, वो किसी भी किस्म का क्यों ना हो। अजीजों याद रखना, खुदा ने हमारे अंदर ने एक बड़ी अदालत रखी है। वो कौन सी है? जमीर की। क्योंकि लिखा है मिसाल की किताब में खुदा
ज़मीर के चिराग को इस्तेमाल करता है। चिराग वो ज़मीर है, हमारी जिंदगी को रोशनी देता है, उससे हम आवाज लेते गए, परखते गए अपने आप को। और यहां पर लिखा है 28 में, बस आदमी अपने आप को आजमाए और इस तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, वो नतीसायत, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, इस खाने पीने से क्या करेगा? सजा पाएगा। हर बंदा ले सकता है, किसी भी हालत में ले सकता है? नहीं 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 नहीं, किसी भी हालत में नहीं ले सकता। अजीजों याद रखिए, पाकीशा में शरीक होना एक इंतहाई संजीदा मामला है। इसलिए याद रखें, हम जब खुदावंद की मेज पर नामुनासिब तौर पर आते हैं ना, उसकी अदालत को अपने लिए खुद मुतहर्रक कर लेते हैं। वो हमें मारेगा, वो हमें सजा देगा। कुरिन्थियों की कलीसिया में साफ लिखा है, इन लोगों ने नामुनासिब तौर पर खुराक ली। नीचे पढ़ लेना, वहां लिखा है कुछ बीमार हो गए और कुछ मर गए, है ना? कुछ बीमार हो गए और कुछ मर गए। तो क्यों? क्योंकि नामुनासिब था। पाप भी चल रहा है, झगड़ा रगड़ा भी चल रहा है, गाली गलोच भी चल रही है, हर तरह का वो गलत काम चल रहा है। लेकिन यहां ये सोच कर आ गए कि मेरा पड़ोसी क्या करेगा, मैं तो ले ली, तेने क्यों नहीं लैंड दिया? और लोगों को लगेगा, ये सोचेगा कि सच ये कोई पापी बंदा है। अजीजों, ये शर्म की जगह नहीं है। आइए अपने पांव पकड़े होंगे तो इन सवालात की नजर में अपने आप को जरूर परखिए। मेरी निगाह में याद रखिए, आप किसी भी चर्च से हो ना, किसी भी कलीसिया से हो, मुझे से कोई सरोकार नहीं है, मुझे से कोई सरोकार नहीं है। मुझे सरोकार बस इस बात से कि जो बाइबल कहती है, अगर हम नामुनासिब जिंदगी के अंदर हैं तो मत आइएगा। लेकिन अगर आप, मैंने कहा किसी भी चर्च से हो, लेकिन अगर आप इस अहल अपने आप को समझते हो, तो मैं आपको इज्जत समझूंगा, आपको रोटी और इसे शीरे में शरीक करने के लिए। आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आइए अजीजों, अपने सर को झुकाओ, हालेलुया।